भव्य हिमालय की चोटियां आकाश को भेदती हैं, जिनकी बर्फ से ढकी चोटियां चमकदार धूप में चमकती हैं। सूर्य की रोशनी बर्फीली सतहों पर नाचती है, जो अछूते परिदृश्य में एक शानदार चमक बिखेरती है। शांत घाटी में बसा हिमविभूति नगर शांति से टिका हुआ है, जो ऊंचे शिखरों के बीच एक सुरम्य आश्रय स्थल है। भव्य हिमविभूति महल के भीतर राजा हिमालय अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो बहादुरी और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनके बगल में पार्वती खड़ी हैं। उनकी चमकदार सुंदरता धर्म और भक्ति को दर्शाती है। राजा हिमालय गर्व से घोषणा करते हैं, बेटी, तुम इस राज्य की शान हो। पार्वती शांत सुंदरता से मोहित होकर जंगल में घूमती है। वह एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचती है। उसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है। पार्वती प्रार्थना करती हैं। उनकी भक्ति जंगल में शांति की भावना फैलाती है। पार्वती एक अकेली आकृति बेकाबू जंगल में गहराई तक जाती है, जहां प्रकृति का आलिंगन खुलना शुरू हो जाता है। गंगा की ठंडी धाराएं, बर्फीली गुफाएं, फूलों की खुशबू और पक्षियों की पुकार। पार्वती को प्राकृतिक दुनिया के साथ एक रूपता की भावना मिलती है, एक गहरा संबंध जो उसकी आत्मा के भीतर गूंजता है। नारद मुनि राजा हिमालय के दरबार में प्रवेश करते हैं। सूर्य की रोशनी सभा पर एक दिव्य चमक डालती है। नारद मुनि घोषणा करते हैं, पार्वती को शिव से मिलने के लिए तपस्या करनी होगी। राजा हिमालय पार्वती की ओर मुड़ते हैं। उनकी आवाज शाही आदेश से भरी हुई है, पार्वती, तुम्हें शिव के साथ मिलन के लिए तपस्या करनी होगी। जंगल के हृदय में पार्वती अपनी तपस्या में गहन रूप से लीन है, जो जंगल के जीवंत जीवन से घिरी हुई है। वह जंगल की संपदा से खुद को पोषण देती है। उसकी साधारण उपहारों में संतोष पाती है। उसकी अनुशासित मन और शांत धैर्य दर्शकों का विस्मय और प्रशंसा आकर्षित करते हैं। वन के हृदय में पार्वती अपनी तपस्या करती हैं। आसपास की शांति के बावजूद उनका संकल्प अडिग है। खामोशी के बीच वह सूखे बिल्व पत्ते इकट्ठा करती है। इस एकांत प्रयास में उसका भरण पोषण शरीर से कमजोर लेकिन आत्मा से दृढ़ पार्वती पत्तियां खाती है। उसका दृढ़ संकल्प सरसराहट वाली हवा में गूंजता है। पार्वती का दुर्बल रूप राजसी बर्फ से ढक के पहाड़ों के खिलाफ खड़ा है, जो उनकी अटूट तपस्या का प्रमाण है। उसका कंकाल ढांचा कड़कड़ाती ठंड को सहता है। शांत बर्फीली चोटियों के बीच उसकी भक्ति का प्रतीक शिव और देवता पार्वती पर टकटकी लगाए हुए हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे उनकी चरम तपस्या को देखते हैं। शांत वन में ब्रह्मा पार्वती के सामने प्रकट होते हैं, जो दिव्य उज्ज्वल आभा से नहाए हुए हैं। ब्रह्मा घोषणा करते हैं, मैं आपकी तपस्या के महत्व का वर्णन करने और आपको आश्वस्त करने के लिए प्रकट होता हूं कि आपकी इच्छा पूरी होगी। पार्वती दृढ़ता से खड़ी होती है। उसकी प्रतिबद्धता अटल है, क्योंकि वह घोषणा करती है, मेरा संकल्प दृढ़ है और मैं ग्रामीण जीवन के प्रति समर्पित हूं। के बीच पार्वती सूर्य की भीषण गर्मी से बेखबर होकर गहन तपस्या में लीन हो जाती हैं। बर्फीली ठंडी हवाओं से बेपरवाह उसका चेहरा तपस्या की शांत चमक से चमकता है। हिमालय की शांत मौन भव्यता में पार्वती अपनी भक्ति में लगी रहती हैं, जो अटूट संकल्प का प्रतीक है। शिव के आश्रम में एक ब्रह्मचारी पार्वती के सामने प्रकट होता है, जैसे धूप पत्तियों से छनकर आती है। ब्रह्मचारी की आवाज शांति को चीरती है, मैं आपसे पार्वती, धर्म, भक्ति, दुनिया, दुहक और खुशी के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं। पार्वती शांत और स्थिर अनुग्रह के साथ जवाब देती हैं, पूछो। शिव, मैं विनम्रता और शांति से उत्तर दूंगी। भव्य हिमालय साम्राज्य में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शिव एकत्रित होते हैं। उनका आगमन फूलों की दिव्य वर्षा से होता है। आकाशीय धुनें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि देवता दिव्य संगीत की एक सिम्फनी की रचना करते हैं। वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित होता है, जो भव्य यज्ञ की पवित्रता को दर्शाता है। राजा हिमालय अपनी बेटी पार्वती को एक ऐसे कक्ष में तैयार करते हैं, जो कोमल प्रकाश से भरा है। पार्वती सोने के आभूषणों की जगह आंतरिक सुंदरता की इच्छा व्यक्त करती हैं। मेरा श्रृंगार न्यूनतम होना चाहिए, सोने के आभूषणों में नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की सुंदरता में।
उनके चेहरों पर शांत भाव जटिल रूप से नक्काशीदार खिड़कियों से छनकर आ रही कोमल रोशनी में चमकते हैं। शिव पार्वती को स्वीकार करते हैं, जो उनके पवित्र मिलन की शुरुआत का प्रतीक है। उनकी शादी प्रेम, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है। दुनिया एक ऐसे मिलन की गवाह है जो तपस्या और अटूट प्रतिबद्धता से जन्मा है।